नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना के एक होटल में महफिल सजी हुई थी। शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। हाथ में पैग लगाए जा रहे थे और हथियार लहराए जा रहे थे। शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में जब ऐसा नजारा पुलिस ने देखा तो उसके भी होश फाख्ता रह गए और ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि ये बिहार में हो क्या रहा है। दरअसल राजधानी पटना में बड़ी कार्रवाई हुई है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में शराब की पार्टी करते हुए और हाथों में हथियार लहराते हुए 15 लड़के गिरफ्तार किए गए। इन लड़कों में एएसआई और सीआरपीएफ के हवलदार का बेटा भी शामिल था। इनके अलावा कई और रईसजादे थे और जब यहां छापेमारी की गई तो जिस अवस्था में ये पकड़े गए वो कानून व्यवस्था को चिढ़ाने वाला हालात था। अब कैसे क्या हुआ है हम आपको बताएंगे और किस प्रकार शराबबंदी वाले बिहार में शराब की पार्टी करते हुए पटना में होटल से 15 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, इसकी तमाम जानकारी सुनिए और ये तमाम वीडियो देखिए। उसके बाद हम खबर को विस्तार से बताते हैं। देर रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि जक्कनपुर थाने अंतर्गत रामनगर में स्थित एक होटल है, ओयो में लिस्टेड है, MS इन। सूचना थी कि वहाँ कुछ लोग मिल करके और बर्थडे पार्टी कर रहे हैं जहाँ पे दारू और हथियार सब उपलब्ध है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग वहाँ होटल में घेर करके उसको रेड किए। वहाँ पे कुल 15 लोग मिले। वहाँ पे उनके साथ बड़ी मात्रा में दारू भी मिली और वहाँ से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा गोली बरामद की गई है। बेसिकली आगे के पूछताछ में पता चला है कि ये लोग रील्स बनाते हैं और अपने शौक के रूप में इलीगल हथियार अपने पास रखते हैं। बट इन लोगों ने और नाम प्रोवाइड किया है, कहाँ से ये हथियार लेकर के आते हैं, कितने में लेकर के आते हैं। इनके पास से और कुछ हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है जिसमें पता चला है कि और भी हथियार है। बहुत जल्दी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और हथियार की भी बरामदगी होगी। इसमें से एक दिव्यांशु नाम का लड़का है, हथियार उसके पास से बरामद हुआ है। वो 35,000 में ये हथियार एक पटना सिटी के युवक से खरीदा था। इसके अनुसार उस युवक के पास और भी हथियार उपलब्ध है और वो यहाँ पे कुछ अन्य युवकों का भी नाम सामने आया है। वो लोग इनके थ्रू हथियार सेल करते हैं। तो बहुत इसमें टोटल 15 गिरफ्तारी है, जिसमें से 2 युवक के पास हथियार था, दिव्यांशु और मोहित के पास से, और अन्य युवक जो है शराब और साथ में ही पार्टी। सबके नॉलेज में था कि यहाँ पे टेबल पे हथियार है, वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में दारू के साथ, और हथियार वहाँ से हम लोगों को बरामद हुआ है। सॉरी, कोई युवती भी इस पार्टी में थी? किसी भी नहीं, इसमें हम लोगों को कोई अन्य युवती तो नहीं मिली। बट इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी ये लोग जो होटल है इसके जो संचालक है वो अभी फरार है, ये लड़कियां भी प्रोवाइड करते हैं पार्टी में, ऐसी सूचना मिली है। इसका सत्यापन नहीं हो पाया है बट सूचना प्राप्त हुई है। होटल संचालक पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। होटल सील होगा और उनके जो ओनर है, पूछताछ में पता चला है कि वो भी शराब को प्रोवाइड कराने में उनका भी हाथ है। कुछ अन्य लोगों का भी नाम आया है, नंबर मिला है। हम लोग उस पर भी आगे टेक्निकल और ह्यूमैनिटी से काम करेंगे। इनके पास 4 रूम था, ये लोग 4 रूम बुक करके रखे थे, 2nd और 3rd फ्लोर पे ऊपर में। और कुछ मुख्यतः दिव्यांशु के पास से ही प्राप्त हुआ है। अभी एक पिस्टल मिला है बट हम लोगों के पास साक्ष्य है कि अन्य पिस्टल भी उपलब्ध है जो अभी हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ नंबर सामने आए हैं। बहुत जल्दी अन्य भी गिरफ्तारी होगी और पिस्टल भी बरामद किया जाएगा। दिव्यांशु क्या करता है? ये दिव्यांशु जो है ये इसकी मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव चला, ये कुछ नहीं करता है। इसका कहना है कि साथियों से पैसा लेकर के इसके पिताजी का देहांत हो चुका है और मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव रन करती है वहाँ से। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आते हैं, जो इतनी सारी शराब और होटल, और वो भी जांच का विषय है। जैसा कि आपने देखा और सुना है, राजधानी पटना के एक होटल में शराब की पार्टी हो रही थी। बर्थडे का मौका था और दोस्त के बर्थडे में जाम छलकाने के लिए तमाम लड़के पहुंचे हुए थे और वहां हथियार लहरा रहे थे। गाना बज रहा था, 2 घूंट मुझे भी पिला दे रे साथी, देख फिर होता है क्या। हालांकि गाना हमने एग्जैक्ट नहीं बताया है, कुछ और बज रहा होगा, लेकिन माहौल कुछ ऐसा ही था। अब देखिए, पिस्टल के साथ रील्स भी बनाया जा रहा था। इस बीच जक्कनपुर पुलिस ने 11 बजे की रात लगभग जो है रामनगर स्थित MS इन होटल में छापेमारी कर दी और इस दौरान शराब की पार्टी करते हुए पुलिस के एक ASI के बेटे केशव समेत 15 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। केशव के पिता गया जिले में तैनात है, जबकि पकड़े गए एक नाबालिग के पिता CRPF में हवलदार है।
15 लड़कों में से 4 लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं। अपने दोस्त की पार्टी मनाने के लिए तमाम लड़के इकट्ठा हुए थे। आरोपितों के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 4 गोली, 17 मोबाइल और 6.5 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई, जबकि शराब और हथियार की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी वहां से भाग गया। सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सदर अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी और इसी आधार पर हमने कार्रवाई की। यह भी बताया कि बरामद पिस्टल दिव्यांशु का है, उसे मोहित लेकर रील्स बना रहा था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सभी मिलकर अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे। इस होटल में 4 कमरे विराट के नाम पर बुक थे। होटल संचालक के माध्यम से ही शराब उपलब्ध कराई जाती थी। अब यह भी बात सामने आई है कि यहां अक्सर पार्टियां हुआ करती थी और यहां अक्सर शराब और शराब का खेल होता था। लड़की बुलाए जाने की भी बात यहां पर कबूल की गई है और सबसे बड़ी बात जो कबूली गई है वो ये कि होटल संचालक की ओर से ही शराब उपलब्ध करवाई जाती थी और यहां अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तस्वीरें आपने देखी हैं और बयानों को आपने सुना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसी बिहार में कहीं जेल में शराब और धुआं उड़ाते कैदी दिख जाते हैं, उनका वीडियो वायरल हो जाता है। हालांकि उस पर तो एक्शन भी हो गया, मसौड़ी के कोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बिहार में राजधानी पटना के एक होटल में शराब की मजलिस लगती है, महफिल सजती है और वहां पर शराब और शबाब की पार्टी हथियार लहराते हुए होती है। अब देखिए, बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि शराब की पार्टी तो ठीक, क्योंकि अब ये भी ठीक नहीं है क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन फिलहाल बिहार में ये ठीक कह सकते हैं। उसके बाद जो है वहां हथियार लेकर जाने की जरूरत क्या थी? अब ये हथियार जो है पटना सिटी से कहा जा रहा है कि 35,000 में खरीदा गया था। वहां हथियार लहराने की जरूरत क्या थी? बर्थडे पार्टी में हथियार लहराना कौन सा शौक हो गया है आज के युवाओं का, ये पता नहीं चलता है। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए इस शराब की पार्टी को भी बड़ा समझा जाना चाहिए। हालांकि बिहार में अब ये थोड़ा सा बेमानी लगता है कहना कि शराबबंदी कानून लागू है। पुलिस वाले खुद शराब पी रहे हैं, जो लोग हैं वो खुद जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब बनाए जाने का सिलसिला है, तो जो रईसजादे हैं, जो बड़े घर वाले हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो अंग्रेजी शराब भी उपलब्ध करवा ही लेते हैं और किसी ना किसी माध्यम से उन्हें मिल ही जाता है। ये बात भी सत्य है बिहार में। तो बिहार में बड़ा एक्शन तो हुआ है, लेकिन बड़ी तस्वीर इसके साथ ही और बड़ा सवाल ये साथ निकल पड़ता है कि बिहार में क्या शराबबंदी कानून वाकई में लागू है? फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।